नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज ना हम सब एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, रत्नों के असर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसे अमूमन तरीके से देखा गया है, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बिना कुंडली देखे महंगे से महंगे जेमस्टोन्स रत्न धारण करने के लिए कह देते हैं और बहुत सारे बेनिफिट गिनाते हैं उसको लेके। 100% गारंटी देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर ये कर लेंगे तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा या आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने अभी-अभी में नोटिस करी हैं कि जो जेमस्टोन्स रहते हैं वो एक्स वाई ज़ेड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस ला के रख देंगे। आपको फ़र्श से एकदम अर्श तक पहुँचा देंगे या आपकी शादी करवा देंगे। बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं, बट क्या ये सच है? अगर हम बात करते हैं किसी भी पुराने एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी पुराने ज्योतिष शास्त्री से या आप अपने घर के किसी भी सयाने बुजुर्गों से बात करें या आप ऐसे नॉर्मली भी देखें अपने आसपास, तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन्स कोई भी रत्न धारण करने के लिए, चाहे पन्ना हो या पुखराज हो या नीलम हो या मोती हो, कोई भी एक जैसा जेमस्टोन हो जो आपको महंगे से महंगा बता दिया गया हो, 100% दावे के साथ बता दिया हो कि आप ये पहनेंगे तो आपका XYZ काम हो जाएगा, या बिना सर्टिफिकेट के आपको जेमस्टोन दे दिया हो। तो देखिए, जेमस्टोन्स जब भी पहना जाता है, एक तो हर कोई नहीं पहन सकता, आप अपने शौक के अनुसार पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको शौक है किसी को धारण करने का, आप थोड़ी देर के लिए पहने और धारण ना करें, बस पहने और वापस आके उसको उतार ले, तो वो शौक एकदम अलग हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा है कि आपको ये चीज़ धारण करनी है बिना जन्म पत्रिका देखे, और अगर पत्रिका देख भी ली है तो अच्छे से उसको नहीं देखा है, क्योंकि अगर पत्रिका देखते हैं तो हमें ये पता है कि सभी लोगों को जेमस्टोन्स पहनने की ज़रूरत नहीं है और महंगे से महंगा पहनने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब उसमें देखा जाता है तो हर तरीके से D1 भी देखा जाता है, D9 भी देखा जाता है। सिर्फ पहला, 5वां या 9वां घर देखकर उसमें जो प्लैनेट बैठे हैं, उसके जो लॉर्ड्स बैठे हैं, सिर्फ वो ही देख के नहीं बोला जाता, या फिर जो प्लैनेट बहुत वीक है उसके लिए भी नहीं बोला जाता। नॉर्मली सजेस्ट कर दिया जाता है, बट मैंने देखा है अगर प्लैनेट वीक है, उससे रिलेटेड स्टोन पहना दिया गया है तो वो बैलेंस आउट नहीं होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन हाँ, डिग्री कम है और अच्छी तरीके से वेल प्लेस्ड है तो उसको पहन के इन्हांस करा जाता है। तो जो जेमस्टोन के साथ में मेरा पर्सनल रिसर्च है वो ऐसा रहा है कि इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हर किसी को धारण करना सूट नहीं करता है। यहाँ पे एक और पॉइंट ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ये बोले कि मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, तो देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ है मंत्र जाप, भगवान की भक्ति, आपका अपना कर्म, आपकी अपनी मेहनत। अगर आप किसी कारणवश मंत्र जाप नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कर्मों को साफ रखिए, बस इतना ही। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कर्मों को साफ रखें, जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पे ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई भी आपको सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप क्वार्ट्ज पहन लें, आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज का वो ब्रेसलेट हाथ में डाल लें या एंकलेट पहन लें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल बता दी जाती है जो कि बिजनेस प्लान बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है हम उस पे अभी बात कर रहे हैं। तो अगर ज्योतिषी पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए कर रत्नों को, तो रत्न हर किसी को सूट भी नहीं करते, हर किसी को पहनना भी नहीं चाहिए। शौकिया तौर पे आप पहन सकते हैं। देखिए, मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर आपको शौक है, आप पहनना चाहते हैं तो शौक अलग चीज़ हो जाती है, वो धारण करना नहीं होता। मैं सिर्फ धारण करने की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आप धारण करते हैं तो आप प्रॉपर पत्रिका दिखाएँ, आपके पास पत्रिका नहीं है तो आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं जो बहुत ही जाने-माने हों, पुराने हों और जो आपको स्कैम ना करें। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को भी कंसल्ट कर सकते हैं, स्कैम्स में ना आए। जो भी आप खरीदें, आप अपने ज्वेलर्स से, आप अपने जो भी जिनके यहाँ भी आप सालों से जाते आए हैं, उन्हीं ज्वेलर्स से आप परचेस करें। देखिए, फिर आपका प्रश्न आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसा बोला ना, मंत्र जाप, भगवान की भक्ति, कर्मों पे ध्यान, आपकी अपनी मेहनत और आपका अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, उसके अलावा अच्छी सोच, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय आप कोई भी महंगा
रत्न खरीद लें किसी से भी बिना सर्टिफिकेट के, बिना अपनी पत्रिका दिखाएँ और फिर आप लॉस में चले जाएँ और आपको प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ जो है ना, इसको आप अपने मन से कुछ भ्रांतियाँ जो हैं उसको हटा दें और आप ना कोशिश करें कि आप अपने लिए अच्छा कार्य करें, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करें, है ना? शौकिया तौर पे अगर आपको जेमस्टोन्स लेना है, रत्न लेना है, जहाँ कहीं से भी लेना है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं सिर्फ़ एक ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव से आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग गलती से भी किसी भी तरह के स्कैम का शिकार ना हो। यहाँ पे मेरा मकसद किसी एक को पिन पॉइंट करने का या कुछ गलत बताने का नहीं, बस ये बताना चाह रही हूँ कि 100% गारंटी के दावे, बिना जन्म पत्रिका दिखे जेमस्टोन्स दे देना या बिना सर्टिफिकेट लिए महंगे से महंगा जेमस्टोन खरीद लेना, उससे इतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा मंत्र जाप से होता है। मंत्र जाप, मेडिटेशन, योगा, आपकी अपनी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप वही सब चीज़ों में रमे रहें और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो के में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।